हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई ग्लैमर एक्स लॉन्च कर दी है भारतीय बाजार में। 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत में आई है। ये 125 सीसी की इंडिया की मोस्ट एडवांस मोटरसाइकिल। काफी सारे ऐसे फीचर्स आए हैं जो इस सेगमेंट के पहले फीचर्स हैं, जैसे कि इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिलने वाला है। और इस हीरो ग्लैमर एक्स को आज मैं चलाने आया हूं जयपुर में। करने वाले हैं इसका एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट। लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे इसको 60-70 की स्पीड में इकोनॉमी मोड के अंदर। और आपको बताएंगे लंबी ड्राइव के ऊपर अगर आप जाने वाले हैं, खाली सड़कों के ऊपर आप चलाने वाले हैं, हाईवे के ऊपर चलाने वाले हैं, तो कैसी आपको माइलेज ऑफर कर देती है ये हीरो की 125 सीसी की मोटरसाइकिल। और लेकर निकले इसको सड़कों के ऊपर। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसका जो ओडो है वो हम यहाँ पर रीसेट कर देते हैं। ओडो है बाइक का 232 किलोमीटर्स और ट्रिप ए हमने 0 कर दी है। ट्रिप ए की माइलेज भी यहाँ पर 0 पर है। बाइक को हम चलाने वाले हैं यहाँ पर इको मोड के अंदर। और अगर मैं आपको टैंक दिखाऊं तो टैंक हमने फुल करवा लिया है बाइक का, जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऊपर तक फुल है। सो गाइस, बात करें चलाने में कैसी है हीरो की ग्लैमर एक्स, तो इको मोड में जब आप इसको चलाना चालू करते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल फील नहीं होती आपको, क्योंकि इको मोड है। और टॉप स्पीड लगभग 92 के आसपास की है इस बाइक की। हालांकि 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिला है, बाकी चीज़ें स्मूथ हैं। आपको वाइब्रेशंस काफ़ी कम फील होने वाली है। और राइड बाय वायर है, यहाँ पर वो मैकेनिकल वायर नहीं है, राइड बाय वायर है। तो आप थ्रोटल इनपुट वगैरह, थ्रोटल इनपुट का जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी बेटर अपने यहाँ पे मिल जाता है। अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारी इस बाइक के साथ में। एक तो मैं अगर बताऊँ आपको तो टैंक काफ़ी बेहतरीन है। ये जो ग्रिप ऑफर करता है ना टैंक साइड से, ये काफ़ी बढ़िया आपको एक राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने में मदद करती है। और दूसरा हैंडल बार काफ़ी वाइड है, वो छोटी बाइक वाली फील नहीं आ रही इस बाइक को चलाते हुए। ऐसे लग रहा है 150 सीसी की बाइक में चला रहा हूँ। तकरीबन 20 साल पहले मेरे पास एक एम्बिशन 135 थी, लगभग वैसा से एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पर। और इस बाइक में जो 125 सीसी का इंजन है ना, ये तकरीबन पावर देता है 10.5 Nm का टॉर्क और 11.5 PS की पावर। तो पावर ठीक ठाक है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर एवरेज हम माने 50-55 के आसपास भी अगर देती है माइलेज, तो 550-600 किलोमीटर आप चल सकते हैं एक फुल टैंक में इस बाइक को लेकर। और 18 इंच के टायर्स आगे, 18 इंच के पीछे हैं। डिस्क ब्रेक है, ABS नहीं है हालांकि इस बाइक के अंदर, और कॉम्बी ब्रेक भी नहीं है। बट 125 सीसी की बाइक 60-70 की स्पीड में मुझे लगता नहीं कि ABS की आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि एक ऐसा फीचर दिया है जिसको मैं यहाँ प्रेस करूँगा, प्रेस करते ही अगर मैं हाथ हटा के आपको दिखाऊँ फिर भी बाइक लगातार चल रही है। ये है क्रूज कंट्रोल। तो मतलब आपको मोड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको ऐसे पकड़ कर बैठे रहें। बाइक इसी स्पीड में चलने वाली है थ्रू आउट द राइड, 65-70 के आसपास की स्पीड में। और क्या अच्छा है इस बाइक का, तो 3 राइडिंग मोड्स मिले। अभी इको में चला रहा हूँ, अगर मैं यही रोड कर देता हूँ तो रोड में थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको फील होने वाली है। और अगर इसी को मैं पावर कर देता हूँ तो रोड के बाद हर मोड में पावर में आपको और ज़्यादा पावरफुल फील हो जाती है। तो थ्रोटल रेस्पॉन्स बेसिकली चेंज हो जाता है हर मोड के साथ। वापस से इसको कर देते हैं इको में, क्योंकि रेंज टेस्ट कर रहे हैं तो इको में करेंगे अपन। उसके अलावा यहाँ पर एक Type-C USB पोर्ट आई है, ये भी एक अच्छा फीचर है Type-C का। बाकी तो बढ़िया है यार, मतलब ठीक है। सीटिंग कंफर्ट ठीक है, 40-50 किलोमीटर टाइप की अगर आप राइड करने वाले हैं तो बढ़िया है। हालांकि एक जो कमी फील हो रही है ना मुझे चलाते हुए, वो हो रही है टायर्स की वजह से। टायर्स कुछ ज़्यादा ही पतले हैं। हालांकि माइलेज देने में आपकी मदद करेंगे, अच्छी माइलेज देने में, बट ज़्यादा पतले टायर से तो कभी कभी ऐसे लगता है कि यार पीछे वाला टायर एटलीस्ट थोड़ा सा और बड़ा होता। पीछे वाला टायर वैसे तो 100 सेक्शन का है, आगे वाला 80 सेक्शन का है, बट पीछे वाला 120-125 टाइप का होता तो आपको थोड़ा सा बेटर कॉन्फिडेंस आता ख़राब रास्ते के ऊपर या फिर हाई स्पीड में जब आप बाइक को चला रहे होते हैं। हालांकि पतले रखे हैं तो इसलिए माइलेज भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो स्पीडो कंसोल है, इसके अंदर भी 60 से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ऊपर RPM दिख रहा है, साइड में फ्यूल का इंडिकेटर है, उसके अलावा कौन सी गियर में आप बाइक चला रहे हैं वो दिखाई दे जाता है। अगर गियर डाउन करना है, अप करना है, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है।
माइलेज क्या दे रही है बाइक, कंपास वम्पास जैसे फीचर्स भी इसके अंदर यहाँ पर ऑफ़र किए हैं। और साउंड भी ठीक है कानों तक। वाइब्रेशंस काफ़ी कट है, मतलब आमतौर पर 125 सीसी की बाइक्स में वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फील होती थी। पहले ग्लैमर की मैं बात करूँ तो हर एक पैनल के अंदर से वाइब्रेशंस आती थी, वो यहाँ पर आपको बहुत कम फील होने वाली हैं अब इस ग्लैमर X125 के अंदर। सस्पेंशन की बात करें तो मतलब हीरो की एक्सपर्टी है इसके अंदर कि कैसे सस्पेंशन सेटअप देना है। ये रूरल अर्बन सबको टारगेट करते हैं, उसी तरह की सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लॉन्ग राइड पर जाना हो, ख़राब रास्ते पर जाना हो, सस्पेंशन अच्छे हैं। और रियर सस्पेंशन में 5 स्टेप की एडजस्टमेंट मिली है, आप अलग अलग एडजस्टमेंट से सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट रखना है, हार्ड रखना है। अब यहाँ देखिए गियर सिलेक्टर का ये बार बार आ रहा है ना, आप कीजिए, तो हमने गियर अप कर दिया है। अच्छा, ब्रेक्स की हम बात कर रहे थे, अभी मैं 60 की स्पीड में ब्रेक अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, ब्रेक मतलब ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी ब्रेक्स के साथ में, क्योंकि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ज़रूर मिलता है। ABS नहीं है, बट 125 सीसी में उतनी ज़रूरत नहीं है ABS की। ज़रूरत तो क्रूज़ कंट्रोल की भी नहीं थी, बट हाँ वो हीरो ने दिया है। क्रूज़ कंट्रोल की जगह ABS दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से, बट ठीक है, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, धीरे धीरे एडवांस और ब्रोशर के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग दिखना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के फीचर्स, अब नए नए फीचर्स आने लगे हैं। तो जैसे कि इसमें कंपास वम्पास भी दिया गया है। अच्छा, बाइक को मैं यहाँ पर चला चुका हूँ 89.5 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के आसपास बाइक को चला चुका हूँ। और अभी तक जो सिर्फ एक इशू मुझे फील हुआ है ना सबसे बड़ा, वो हुआ है सीट का। सीट्स की यार थोड़ी सी ओवर बेटर कुशनिंग या ओवर बेटर शेप रखी जा सकती थी, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस भी जाना हो। लॉन्ग डिस्टेंस आमतौर पर जाते नहीं है 150 सीसी 125 सीसी बाइक लेकर, बट फिर भी अगर 50-60 किलोमीटर भी अगर किसी की रनिंग है एक साइड, तो आना जाना 100-120 किलोमीटर हो जाता है। उस समय सीट्स थोड़ी सी परेशान ज़रूर करने वाली हैं। बिल्कुल प्लेन सी रखी हैं, हो सकता है सीट हाइट को कम करने के चक्कर में कुशनिंग को कम कर दिया हो, और कोई ख़ास कटआउट्स भी नहीं है उसके अंदर, ताकि आपको एक बढ़िया सीटिंग पोस्चर मिल जाए सीट्स के ऊपर। तो लगभग 3 घंटे पहले हमने इसी फ्यूल स्टेशन से अपना ये माइलेज टेस्ट चालू किया था। बाइक चल चुकी है 121.5 किलोमीटर्स। और दोबारा टैंक फुल करवा लेते हैं। तो टोटल जो फ्यूल आया वो आया 2 लीटर और 190 मिलीलीटर। और यहाँ पर बाइक ने माइलेज दिखाई है मुझे 60.7। ओडो कितना है? ओडो है 354, ट्रिप है 1 to 1.5 किलोमीटर। अब एक बार माइलेज और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइस 121 किलोमीटर में जो माइलेज निकल कर आई है वो निकल कर आई 55.47 किलोमीटर पर लीटर। ये हाईवे की माइलेज है। बाइक को हमने लगातार 70 के आसपास की स्पीड पर चलाया, 65-70 की स्पीड पर। और यहाँ पर i3S जो इसकी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन है, वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि लगातार हाईवे के ऊपर चले हैं हम। सिटी में माइलेज तकरीबन आपको 65 के आसपास भी दे सकती है ये मोटरसाइकिल। हालांकि MID के अंदर जो माइलेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की निकल कर आई है। तो 55-60 की माइलेज कैसी लगी आपको इस हीरो की 125 सीसी ग्लैमर X की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 120 किलोमीटर हमने इसको चलाया है। कंफर्ट में सिर्फ ये सीट का थोड़ा सा इशू मुझे लगा, और बेटर सीट रखी जा सकती थी। हालांकि बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ABS की कमी आपको नहीं खलेगी, ब्रेकिंग अच्छी है। हालांकि ABS क्रूज कंट्रोल की जगह दिया जा सकता था। आपको कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो किसी और बाइक की देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।